नमस्ते दोस्तों। रश्मि रथी के पंचम सर्ग में हमने देखा कि किस प्रकार कर्ण जब दुख में बैठे होते हैं और सूर्य की उपासना कर रहे होते हैं तो कुंती उनके पास आकर उन्हें पांडवों से मिल जाने की भिक्षा मांगती है। कर्ण पहले तो बहुत नाराजगी दिखाते हैं अपनी उस माता के ऊपर जिन्होंने उन्हें दुधमुहे बच्चे के समय में जल में त्याग दिया था। फिर जब ममता को देखकर वो थोड़े से पिघल जाते हैं और जब माँ कहती है कि सुना है कि तुम तो बहुत बड़े दानी हो, लेकिन अपनी माँ को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर कर्ण कहते हैं देखो माँ, जो तुम मांग रही हो वो तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि दुर्योधन का पक्ष मैं कभी छोड़ नहीं सकता। मैं मरते दम तक दुर्योधन के साथ खड़ा रहूंगा। ये जानकर भी कि ये पांचों मेरे भाई हैं, मैं इससे बिल्कुल भी ना डोलूंगा, क्योंकि दुर्योधन के ऊपर मेरे बहुत सारे ऋण हैं। तुमने तो सिर्फ जन्म देकर मुझे छोड़ दिया, पर वो तो दुर्योधन था जिसने मुझे सही जिंदगी दी है। अब मैं उसको ऐन मौके पे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन फिर भी कर्ण कुंती को ये वचन देते हैं कि उनके 5 के 5 पुत्र ही रहेंगे। उनका कहना था कि वो अगर हाथ उठाएंगे, वो अगर धन उठाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए, बाकी 4 पुत्रों को कर्ण कुछ भी न होने देंगे। चलिए अब आज आगे बढ़ते हैं षष्ठम सर्ग के तरफ। षष्ठम सर्ग के तरफ। नरता कहते हैं जिसे सतव, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें, मनुष्य जिससे न मृत्यु से डरता है लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है वंदनीय नर कौन? विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन? चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे? किसका सिंगार, किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा, जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं? इस विस्मय का क्या समाधान, रह रहकर यह क्या होता है? जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है, फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे, अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या कह सकते थे? सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नवे प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। शत लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है, यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है? सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें न झुकाएगा, नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से? क्या वही धर्म लौ जिसकी 2-1 मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है? सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है।
द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया? नर के वध की प्रक्रिया बड़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंद्य सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वही खरे हैं हम। हैं वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगर पत्थर से लरो, लरो कीट किटा नखों से दांतों से, या लरो रिछ के रोम गुछ पुड़ित वज्रीकृत हाथों से, या चर विमान पर नर्म मुठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो, सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भाव में तत्व नया क्या है? क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है? झड़ गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तम तोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली त्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को न रकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके दे देते हैं रन को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के कहते अनितियों के विरुद्ध, जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोष, अमृत का भरा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्मयुद्ध। सो धर्मयुद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नर वीर खड्ग से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मूंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिड़ा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र, जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरी का उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यो महाकार, अथवा सूना कर आसमान, जो गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यो गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा। बुलुठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आरे हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपने सद्धर्म निभाने को, वह शूर शैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल। हे तात, आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं, जो लांछित जन यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रन में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धड़िए। आखिर मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूं, पद धूलि मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बरखींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी है दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांत भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह द्रव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलव कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी।
और मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पास सदा तुम्ही से आश्वासन मुझको न मानकर चलता था, पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल रह जाएगा धनु ही केवल, या शांति हेतु शीतल शुचि श्रम भी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़िया काम करो, आज ही बन संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जाओ कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिल पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय करण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जल्यान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह यति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को लक्ष्य चलेंगे हम, अरि दल को गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखी और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रन। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। गंगे निराशा में भरकर बोले, तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शमित विष तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुर्धारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोष में घेर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली थी आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय पहाड़, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा किरण उड़ने लगते पत्ते विषण। क्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्न बिललाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना का यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगुर वचन। दे अचीर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बरवानल यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छृष्ट छोर कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। क्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा, या खड़ा मूक रह जाएगा। ये महामत माना कुज्जर, कैसे अशंक हो रहा विचर। कर को जिस ओर बढ़ता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब घातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूर्ता छोर, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चूक जाएगा।
केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही वृंत के दो कुमल, एक कुक्षी के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेधने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण, दोनों की किंचुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधर बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे चिपड़, रुंडों से मुंड अलग होकर, बह चली मनुज के शोणित की धारा पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलाता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक जीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलाद का घूर्णी चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार। है कथा द्रोण की छाया में यूं 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छोद्म से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरु वृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर। देखता नहीं जयायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सूत के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकाक्रांत हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत शर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से करता धर्म विमल, है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र द्वारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझ मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बर्बर कराल दंष्ट्री बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुष्य के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह हो सकता है। सर्पनी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दंष्ट्री कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रण। पल पल अति को कर धर्म सिक्त नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप, हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकरों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही उर्ध्वलोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध उर्ध्वलोचन, जानता नहीं क्या करता है। नीच पथ में है कौन, पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वहनी सो जो निकला, कैसे वह संजोग कोमल। देखने हमें देगा वह क्यों, करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह
मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने काली छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़ कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देखकर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल गुज्जर, थे विजर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित, सारे जीवन से छला हुआ राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमर से चला हुआ इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावानल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हो, या कुपित सूर्य आकाश छोर नीचे भूतल पर आए हो, अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल बन टूटा हो मुंह पर ऊपर से गरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज धराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखर। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मुद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का ह्रास देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपिन आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधे गरजता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रन। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रन कला निबट रह जाएगी, क्या किसी वीर पर भी अपना यह चमत्कार दिखाएगी। वो छिपा जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेट लेता हूं मैं सबके समक्ष द्वैरथ रण की, मैं उसे चुनौती देता हूं। हिम्मत हो तो वह बढ़े, व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एकग्नि कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एकग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशिष्ट वृष्टि कैसे कराल झड़ लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि न कहीं खरे, हो जहां लोग सुस्थिर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के प्राण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतर जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगम में आएंगे। है विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय गार प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे जो बहनिमुखी पर्वत, जो उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव खिमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रन का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनि भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त्र वर वृष्टि नीरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिल भर भी थी अबिध, था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कर कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर, विलपते हुए सैन्य का अचर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है परा प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर फेर निज चकित नयन, झुक गया विवस्था में कुरुपति का अपराधी कातर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू वय का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था। केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था। धन्यवाद।